बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एट वंस फिर से लगता ये है कि जहाँ पर कोई सोल्यूशन पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का निकलता दिखाई देता है, हम एट वंस फिर उस बंद गली में चले जाते हैं कि लगता है कि जनाब अब फिर से स्ट्रगल सियासी जमातों की काफ़ी लंबी है। और इसी तरह के हालात वाक़यात मौजूदा दिनों के अंदर आपको और मुझे विटनेस करने को मिल रहे हैं। इन्हीं मौजूदा हालात के अंदर एक बड़ी ख़तरनाक सी खबर है। माजी में जाग पंजाबी जाग का नारा हमने सुना हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और अब कुछ दिनों से शोर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के एहतजाज के बाद पख्तून स्पेशली जो है उनको पुलिस की जानिब से नाकों के ऊपर, और ईमान हजर बाजारी साहिबा के बकौल, हादी चट्टा साहब के बकौल कुछ 4-4.5 के करीब पख्तून जो हैं और उनको टारगेट करके गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली पख्तून खैबर पख्तूनख्वा से जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, और आई थिंक 90-95% जो पख्तून है आई गेस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, देवर इन प्रोटेस्ट निकले हुए थे लोग काफ़ी। सो इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करते हैं कि वे आउट क्या है। क्या एक सूबे को सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है वो कि वहाँ हुकूमत तहरीक इंसाफ के लिहाजा वहाँ के लोगों को टारगेट किया जाए, और व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर हुकूमत को सीरियसली करना क्या चाहिए। इन्हीं टॉपिक से बात कर हमारे पहले मेहमान आज सीनियर सियासतदान जनाब जावेद हाशमी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। सर सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ में आपकी वापसी की खबरें हैं। आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर अलग हो गए, फिर वापसी की खबरें हैं। किस हद तक सदाकत है और किस चीज़ ने आपको कंपेल किया इस फैसले के लिए? सदाकत तो इस बात पे, इस चीज में है कि जो तहरीक इंसाफ जी आज जिस मंजिल पे खड़ी है, जो वो जंग लड़ रही है, वो उनकी जो कुर्बानियां दे रहे हैं, और इमरान खान जो उसके ऊपर डट के अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है, यही मेरी जिंदगी की चीजें हैं। वो और कोई पार्टी कर ही नहीं रही, तो फिर मैं तहरीक इंसाफ से अलग कैसे हो सकता हूँ। मेरी जिंदगी की बातें हो रही हों तो मैं तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो गया हूँ भी, और इमरान खान ने जो स्टैंड लिया हुआ है तो फिर उसको मैं लीडर भी तस्लीम किए बैठा हूँ। बाकी क्या रह जाता है तहरीक इंसाफ में, मैं हूँ तहरीक इंसाफ में। हाशमी साहब, ये जो स्टांस लिया हुआ है इमरान खान साहब में, इसमें किस हद तक आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का नैरेटिव या इमरान खान साहब का नजरिया जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं वो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, हुकूमती सियासी जमातें जो हैं वो भी टारगेट कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि जनाब अब इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान साहब अपने नजरिए पे अड़े हुए तो दिखाई देते हैं, कामयाब किस हद तक होंगे? देखिए, जो नजरिए पे कमिटमेंट जो कौम के साथ में देता है, उसमें खड़ा रहता है, हकीकत यह है कि यही कामयाबी होती है। जो लोग दरमियान में और एस्टेब्लिशमेंट से मिलते रहे हैं, हम साथ खड़े होते थे, हम जेल चले जाते थे, और वो जाके उनसे डील करके कभी जिद्दा, कभी लंदन, और कभी सारे के सारे लीडर जाते रहे हैं। मेरा चूंकि तवील एक सफर है ये सियासत का, तो वो लोग छोड़ के चले जाते रहे। लंबी जंग कोई लड़ा नहीं है। ये आदमी जो है, इसने सारा कुछ अपना लगा दिया, और आज तक वो सरेंडर उसने नहीं किया, तो फिर दूसरे को सरेंडर करना पड़ता है। अब चूंकि हम कहते हैं कि कैसे कामयाबी होगी, तो कामयाबी तो हो गई। ये और जितनी रुकावटें डालेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बेचारे कठपुतली हुकूमत है। उनका नैब से बच गए, पैसे जो खा लिया वो हजम कर लिया, और पैसे की रात दिन हाथ पाँव मार रहे हैं, वो तो लीडर नहीं है। ये मीडिया उनको मिला हुआ है, तकरीरें कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारे वो फुदक के कभी इस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, तो वो फुदकते रहते हैं। हाशमी साहब, पीएमएलएन का वोटर तो नवाज शरीफ साहब की तरफ देखता था, वही एक पॉलिटिकल फिगर थे जिनके ऊपर वोट भी पड़ता था पीएमएलएन को। आजकल बड़े इररेलेवेंट से नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कोई एक्टिव पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे, आप बड़ा करीबी जानते हैं, बड़ा वक्त गुजरा है आपका उनके साथ, क्या वजह हो सकती है? क्या डिसहार्ट है मियां साहब 8 फरवरी के रिजल्ट से,
या मौजूदा सियासत से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या हुआ है उनको? देखिए राजा साहब, देखें वो 8 फरवरी को क्या हुआ? ये नवाज शरीफ जीते कोई सीट? ये हर आदमी जानता है, मैं नहीं कह रहा। तो उसमें यास्मीन राशिद जो है वो 70,000 वोटों से जीत गई। ये मुस्लिम लीग नून का हर बंदा जानता है। जो हमारी है मरियम नवाज, वो भी अब मैं ठीक आ रहा है कि? जी जी आ रहा है जी, बिल्कुल ओके, ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ठीक है, हाँ दबी है। तो उसमें वो मरियम नवाज जो है वो भी अपनी सीट हारी हुई है। शहबाज शरीफ का हारा हुआ है। पूरे लाहौर में जब वो हार गए हैं तो वो क्या क्या रेलिवेंट हो गया? इरेलीवेंट हो खुद हो गए। उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को चलाया उसके फायदे भी उठा लिए, उससे कमा भी लिया। देखिए, कभी पूरी दुनिया के लीडर जो हैं, किसी ने बड़े बड़े घर लंदन में, फ्रांस में नहीं बनाए। यहाँ तो हमारा हर जो लीडर बड़ा बनता है वो दुबई में 10-10 विलास खरीद के जाके बैठता है वहाँ पे। इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, और यहाँ के उनके घर देखने, जी भैया आप 30-30 मुरब्बे का घर, उसके लिए सिक्योरिटी जो है कानून के मुताबिक वो सारी पुलिस जो है वहां लगी होती। वो सब उसी को देख ले। उन्होंने लीडरशिप का रास्ता अख्तियार नहीं किया तो वह फिर रेलिवेंट तो होना था, वो तो हो गए। मखदूम साहब, एक अब चीज उसको आपने भी विटनेस की है कि एक नारा लगा था पंजाब से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से, जाग पंजाबी जाग का नारा। एट दैट टाइम भी कुछ जो सेन वॉइसेस थी क्रिटिसाइज करती रही, आज तक लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब सर 24 नवंबर से 26 नवंबर के दरमियान जो इस्लामाबाद में होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उसके बाद एक नई खबर ने सर उठाया है कि जनाब पख्तूनों को टारगेट करके पुलिस अरेस्ट कर रही है। सर ये सुबाइयत से कब निकलेंगे हम लोग, हमारे सियासतदान मुल्क के कब निकलेंगे सुबाइयत से आगे? देखिए, यही तो बात है। अब वो सारे सूबे कह रहे हैं कि आप, सिर्फ आप नहीं है, आपकी पूरी फौज है पंजाब की, और आप सूबाइयत के अंदर आपकी फौज भी मुलविस हो गई है। और वो पठानों को जो रेड़ी लगाते हैं, वो पख्तून तो अब इतने ज़्यादा आ गए, वहाँ जंगें होती रही, उनको घरों में रहने नहीं दिया। आपने अमेरिका के साथ मिल के वो तो अपना वतन छोड़ के सारे आ गए। IDPs पिंडी का शहर, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, जी सारा आधे से ज़्यादा है पश्तून। वो जी रेड़ी लगाते हैं या उनको पकड़ के कहते हैं कि तुम तकरीब तो मारिए और दहशत गर्द हो तुम। अब बताओ यार, नफरत पंजाब के खिलाफ नहीं होगी तो किसके खिलाफ होगी? इस्लामाबाद अब तो तकरीबन 80% पख्तून है। मुल्तान के अंदर आके देखे, सारा कारोबार के अंदर पख्तून है। एक तो पुराने यहाँ पठान है जो यहाँ के हाकिम थे, जी मुल्तान के अंदर 8 सदियों तक उनकी हुकूमत रही है पठानों की। लेकिन जो अब वो आज इस अफगानिस्तान की जंग के अंदर अमेरिका ने किया, वो निकल के आए हैं। पूरा मुल्तान उन्होंने काबू किया हुआ है। तो फिर पूरा कराची आपका जो है वो तकरीबन 30% पख्तून चले गए हैं। तो इसलिए आप, वो तो आपके जिस्म में खून की तरह चलता है पख्तून। अब उसको कहें कि हम आप दहशत गर्द हैं, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, भाई क्यों मरने की तैयारी कर रहे हो? क्यों पंजाबियों को मरवाना चाहते हो? क्यों हम पंजाबियों के खिलाफ नफरत की दीवारें? सर, डोंट यू थिंक सो कि पीएमएलएन शायद खुद को अब सिर्फ पंजाब तक कन्फाइन करना चाह रही है, या उनको लगता है कि हमारा बस अब सिर्फ पंजाब की हद तक है, क्योंकि इसी तरह के कन्फाइन करते करते इस तरह के नैरेटिव या इस तरह के स्टेप्स ले रही है फेडरल गवर्नमेंट? नहीं, राणा साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, जो पंजाब है जी ये, यहाँ तो थोड़ा बहुत जात पात की बातें भी है, जाट हैं, राजपूत हैं, सबसे ज्यादा वो हैं,
रहे हैं, ये पंजाब की और किस्में होती हैं, लेकिन पंजाब में लोग जो है वो इतने मुतस्सिब नहीं है, लेकिन इनकी वजह से उनकी बेड़ा गर्क हो रहा है। और इस वक्त जो है मैं अर्ज करता हूँ कि आप पंजाब पे की बात करें ना, फिर सरायकी सूबा भी बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है सामने। क्या करेंगे आप, देखिए ना। और बात ये सरायकी तो कहेंगे अब यही है आपका जो है वहाँ पर के उसके वजीर आला सरायकी स्पीकिंग, उसका गवर्नर सरायकी स्पीकिंग, हत्ता के मौलाना फजल रहमान पे मुझसे ज़्यादा अच्छी सरायकी बोलते हैं। तो ये कोई एक जगह इस तरह दीवारें आप खड़ी करेंगे तो फिर तो जो है सिर्फ लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट आ जाएगा, आगे तो पठान है। पोठवार में तो सब में वो पठान आए बैठे हैं, इसलिए ये लायानी किस्म की बहसें हैं। ये उससे समझते हैं कि हमें लोग इस पे वोट दे देंगे। वोट वाला जमाना तो चला गया। अगर यही एस्टेब्लिशमेंट है और वोट डाले जाएंगे फिर तो वो मेरा एक बहुत अजीज दोस्त वो इलेक्शन हार गए, बहुत ताकतवर लोग थे जी, उनसे उन्होंने पैसे मांग लिए कि हमें इतने लाख दे दो, इतने करोड़ दे दो। उन्होंने नहीं दिए, जिन्होंने पैसे दिए वो अब MNA MPA बन के गए बैठे हैं। तो वो कह रहा था मुझे अगले दिन कि मैंने अपने बच्चों को सबको कहा है कि अब बिल्कुल यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं वहाँ पे रहें, डिफेंस में रहें और लाहौर में रहें, बच्चों को पढ़ाई कराएं। 5 साल के बाद अब हमें समझ आ गई है कि पैसे वो हमारे मुकाबले वाले अगर 10 करोड़ देंगे तो हमें 1 अरब रुपया दे के सीट तो आ जाएगी। ये है इलेक्शन नक्शल। सर दिस इज वेरी बड़ी बदकिस्मती की बात है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब आज भी बजिद हैं, मुज़ाकरात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर थोड़ा सा वर्कर, मेरे जैसे लोग जो कुछ सहाफत के स्टूडेंट हैं थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। सर इसको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाइए प्लीज मुझे। देखिए इसमें तो बड़ा क्लियर बात है जी। बात यह है कि इमरान खान से जो या लोगों का जो मैंडेट था वो साफ ज़ाहिर है वो इमरान खान के हक में था जी। उस मैंडेट को छीना किसने है? नवाज शरीफ ने छीना है या शहबाज शरीफ ने छीना है? जिन्होंने छीना है वो कहते हैं कि उन्हीं से तो मैंने बात करनी है, इनसे मैं बात क्यों करूं? और उनको बात में भी वो कहते हैं मेरे मुतालबात वही हैं, क्या आप 45 वाले फार्म वालों को बाहर करें, फिर मुतालबात वही हैं कि आप अपने मुकदमात जो झूठे हैं वापस करें। ये डील नहीं होती, ये मज़ाकरात हैं जो जहाँ पे खराबियाँ हुई हैं वहीं से शुरू करेंगे। ये इक़्तिदार उनको देना पड़ेगा, आवाम का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। जो इसके पास मैंडेट चुरा के जो बैठा हुआ है उसकी बजाय आप कहते हैं शहबाज शरीफ से बातचीत करो, वो तो मजाक लगेगा। सर लास्टली फरमाइएगा, इन डेज टू कम इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात का इरादा रखते हैं? मैं तो मुझे मौका दे तो जरूर मिलूंगा। सर एप्लीकेशन फाइल करें, आप एक कोर्ट से एप्लीकेशन फाइल करके लें। करूंगा सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा जी जो सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वही मेरा सारी ज़िंदगी का नज़रिया रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम स्टैंडिंग विद PTI। और डील के ऊपर और सुबाइयत की सियासत जो आजकल बड़ी ख़तरनाक हुई पड़ी है उसके ऊपर कुछ डिटेल में हमने बात की जावेद हाशमी साहब से। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये टॉपिक कल परसों से इसने हाइप पकड़ी एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टॉपिक विच शुड बी क्लोज टू हार्ट ऑफ एवरी पाकिस्तानी।
आप पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून होना मेरे लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स इररेलेवेंट। जब हम पाकिस्तानी हैं, एक शनाख्ती कार्ड, एक पासपोर्ट, वही हमारी पहचान है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स इस किस्म की आई कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद हमारे पख्तून भाई जो हैं वो टारगेट करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एक थाउजेंड्स का नंबर रिमान हाजिर मजारी साहबा एक वकील रहे, उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो फॉलो कर रही हैं इस सारे केस को। और फिर कल एक रेस्टोरेंट से भी जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनका भी बताया जाता है कि जी वो भी सिर्फ पख्तून जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। रिपोर्ट तो यहाँ तक हो रहा है कि नाकों पे रोक के पूछा जाता है कि अगर केपी का शनाख्ती कार्ड है तो फड़ो थाने दे दो। इट इज़ नॉट ऑन। जाग पंजाबी जाग का नारा भी पाकिस्तान ने विटनेस किया हुआ है, डैमेजिंग था, आज तक हॉन्ट करता है उस सियासी जमात को। इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या अब पाकिस्तान के अंदर सियासत उन पार्टीज़ की कि जिनकी फेडरल गवर्नमेंट भी है, क्या उनकी सियासत सिर्फ सूबों की हद तक रह गई है कि सूबों को टारगेट किया जाएगा, सूबों पे सियासत की जाएगी? मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, मेरे साथ सेनेटर हुमायूं मेमन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। रीज़न के 24 नवंबर के प्रोटेस्ट में आप लोगों के लोग पकड़े गए, आपकी सियासी जमात के कारकुनान पकड़े गए। डू यू गाइस हैव द रिपोर्ट्स कि ज़्यादा पख्तूनों को टारगेट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस दौरान में जो था पंजाब को पूरा बंद किया हुआ था। आपकी 6 के 6 मोटरवेज रिपेयर पे चली गई थी। सैटरडे से आपकी सारी ट्रेनें डिरेल हो गई थी और वो उनको कहा जाता था कि ये ट्रेन डिरेल हो गई इसलिए ट्रेन नहीं जा रही। उसके अलावा आपको पता है आपके हाईवे सारी बंद हो गई थी। ये सारी चीज़ें थी और जो पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लग गया था। जो 3 4 5 बंदे निकलते थे उनको पकड़ते थे, बाकी सारे पुल सारी चीज़ें बंद थी। सो दैट जो चंद एक निकले और यहाँ पहुँचे हैं उन लोगों ने लिटरली वो जो दरियाओं के ऊपर वो कश्तियों वाला सिस्टम है उस तरीके से मेयर अब्दुल सत्तार साहब और हमारे साहब की भी फुटेज सबने वो बताया। ठीक है, तो वो चीज़ है और इसमें कोई शक नहीं कि केपी से लोग एक तो करीब भी है और ज़रा लोग ज़्यादा निकल आएगा। गवर्नमेंट हमारी किसी ने रोक कर नहीं है तो ज़्यादातर लोग निकल। फिर आपके इस्लामाबाद के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है वो पठानों की है, एक बहुत ज़्यादा। पिंडी इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से ये जो पिछले ख़ास तौर पे 9/11 के बाद ना जो टेररिज्म केपी में स्टार्ट हुई थी उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन वहाँ से फ्ली करके इस तरफ अपने आप को रिलोकेट किया है। इसमें जो ट्राइबल बेल्ट वाले वो भी सारे हैं जो इंटरनल डिस्प्लेस थे, वो इंटरनल डिस्प्लेस बस इधर आ गए और फिर वहाँ से जा नहीं रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक पॉपुलेशन के लिहाज से था। अच्छा, हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि हमेशा बाज़ लोग सिंध कार्ड, बाज़ लोग पंजाब कार्ड, बाज़ लोग बलूचिस्तान कार्ड सब खेलते रहे हैं और बाज़ लोग केपी का कार्ड भी खेलते रहे हैं। हमने देखा इन द रीसेंट पास्ट, इन द लास्ट लेट्स से 15 ईयर्स 20 ईयर्स और ख़ास तौर पे इन द लास्ट 3-4 ईयर्स में हमने देखा एक शख्स जो है ना उसने कोई कार्ड नहीं खेला। उसने हमेशा कहा है मेरे पाकिस्तानी हो, उसने हमेशा कहा है कि सिंध बलूचिस्तान हर एक को इक्वल दिया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में आपका प्राइम मिनिस्टर पंजाब से, आपका सदर सिंध से, आपका स्पीकर केपी से, आपका डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान से, आपका चेयरमैन बलूचिस्तान से सेनेट का, आपका डिप्टी चेयरमैन फाटा से। कैन यू इमेजिन हाउ बैलेंस दैट वाज? अभी क्या है? पंजाब 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 सदर साहब सिंध से है ना। हाँ, सदर साहब सिंध से, सिर्फ सदर साहब सिंध से ना, बाकी तो सारे पंजाब से हैं। एक उसमें वो डिप्टी स्पीकर जो है वो बलूचिस्तान से, बाकी कौन? सारे डिवाइड तो किया हुआ है। नहीं, देखे ना बाकी सारे किधर से हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, अब बात आ जाती है जो ईमान मजारी जो कह रही थी वो तो सामने था ना, सारे के सारे उधर थे। अच्छा, उनको लेकर आने का जो तरीका था आप वो देख ले कैसे, सर पे काला डाल के कपड़ा। उसके अलावा जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी सुजुकी, वो जो कैरी सुजुकी है जो पीछे से खाली है जिसके अंदर आप सामान लोड करते हैं उसके अंदर बिठा के लेकर आ रहे हैं। अच्छा, उसको छोड़ दे, वो कौन सा प्रोग्राम था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि एक टैक्सी वाले को इन्होंने रोका, टैक्सी वाले साहब का अदनान हैदर, एग्जैक्टली, उसमें टैक्सी वाले को रोका, टैक्सी वाले को कहा कि भाई तुम उस जगह पे थे। उसने कहा मैं तो उधर नहीं था, मैं तो ब्लू एरिया में था ही नहीं, मैं था वो मरगला रोड पे। तो उन्होंने कहा, अगला बंदा कहता है पठान तो है ना। देखिए, बात ये नहीं है, अगर हमने इस तरीके की सियासत करनी है, आप क्या कर रहे हो?
आप करना क्या पहल चाह भी रहे है। आई थिंक आप करना क्या इख्तियार वली साहब हमसे दोनों से मुत्तफिक होंगे इस एक नहीं पॉइंट पे। नहीं मैं देखिए मैं इसमें मैं आई एम श्योर इख्तियार वली साहब और बहुत सारे इन जैसे सेन लोग इस बात से होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये कोई तो ये कर रहा है ना, Somebody is doing that, of somebody is doing it and that somebody is not police, that somebody is not police। पुलिस ये पेन की तरह है, इससे मैं गाली लिखूंगा गाली लिखी जाएगी, इससे मैं नज़म लिखूंगा नज़म लिखी जाएगी। उसके पीछे जो सोच है वो सोच कौन है? That's very critical though. That's वो But सोच that's जो what है। it is। हम लोग पुलिस वाले को आके निकाल देते हैं, पुलिस वाले तो they are going to execute what the executive will ask to do। इख्तियार साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आपके सामने अभी हुई, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप मुत्तफिक हैं इसके ऊपर कि ये हो रहा है, पख्तून टारगेट किए जा रहे हैं इस सारी कैंपेन में? देखिए, एक तो जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा ना, कहते हैं कि मतलब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग जी। आए। अगर मैं कार्ड की बात करूं तो पश्तून कार्ड जितना इन्होंने इस्तेमाल किया, ये माजी में शायद किसी जमात ने खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल नहीं किया। खान है जी, खान है, पठान है, इमरान है, ये बातें यही किया करते हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। दूसरी बात जो की है कि पठानों को या पश्तूनों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये इसको मैं इस तरह मैं नहीं ले रहा। मैं खुद पश्तून हूँ जी। मेरे पास 2-3 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि टारगेटेडली उनको जिनका न धरने से कोई ताल्लुक था, ना पीटीआई से कोई ताल्लुक था। आपको रिपोर्ट हुए? जी, मुझे रिपोर्ट हुए हैं। एंड आई स्पोक टू आईजीपी इस्लामाबाद टुडे। मैंने उनको ये बात उनके नॉलेज में लाई। ये एक आध केस है जो लोकल पुलिस एसएचओ लेवल से भी नीचे कोई केस हो सकता है, बट ये एज अ होल आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि या ये खुदा न खास्ता इस्टेब्लिशमेंट का प्रोग्राम है या गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है या फिर पुलिस जो फोर्स है इस्लामाबाद की, पिंडी की या पंजाब की, उसने इस तरह का कोई एजेंडा अपनाए रखा है। अगर इस तरह हुआ जी, अगर इस तरह हुआ तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पहला बंदा हूँगा, बिकॉज मैं भी पश्तून हूँ, मेरी भी ट्राइब है, मेरा सूबा है और हम यहाँ पर कभी भी लिसानियत, सूबाइयत और इस तरह के सेक्टेरियन चीजों में तो आपकी जमात का लगा था। अगर नहीं देखे, जाक पंजाबी वाली बात जो है ना, वो उसमें कोई इतनी सदाकत भी नहीं है और अब बहुत पुराना केस हो चुका है। लेकिन जरूर देते, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो आज जो पश्तून की जो कार्ड इस्तेमाल पीटीआई कर रही है, मेरे ख्याल में वो सूबे में हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। वी आर फेसिंग इट एवरी डे देयर इन खैबर पख्तूनख्वा। ये आप इनसे बात कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि आपको क्या जवाब देंगे। पंजाब से इनका कौन निकला है? ये कहते हैं रास्ते बनते। तो मुझे बताइए कि फिर अटक के आगे भी तो रास्ता बनता। इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा एक जुमला में प्लीज। सिंध से कौन आया, कश्मीर से कौन आया, बलूचिस्तान से कौन आया? ये तो चारों सूबों की पार्टी है ना, पूरे मुल्क की पार्टी ये क्लेम करते हैं। कौन आया? अगर इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना होती तो ये जो लोग यहाँ पर आए या लाए गए, ये आए नहीं, ये लाए गए लोग थे। मुझे पता है कि उसमें अफगान महाजिरीन को पैसों के जरिए एंगेज किया गया था। मुझे मालूम है कि उसमें 1500 लोग पुलिस के थे जो सिविल यूनिफॉर्म में मौजूद थे। उसमें दिहाड़ी मार लोग थे जो मजदूर हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपए पर डे पर एंगेज किया हुआ था। कितने? 1500 पुलिस वाले आपने कहा? 1500 पुलिस वाले ऑन रिकॉर्ड लाए ना? ऑन रिकॉर्ड है, लाए ना सर? जो सीएम के पास लिस्टें देना सर। नहीं, हमें मीडिया को लिस्टें दे के कमाल है। 1500 पुलिस एहलकार अली अमीन गंडापुर ने अपनी पुलिस फोर्स सर को लिस्टें बनाए हमें दें कि ये भाई सरकारी मुलाजमीन को पुश करके लेके जा रहे हैं सरकार धरने जलसे जुलूसों में, इसकी लिस्टें दें हमें। इसके अलावा आपको बताऊं जी, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में टीचर की जो एक तंजीम, वो एक वीडियो आई थी इनकी कि हाँ आपको जो इसमें और शामिल होना चाहिए, बिल्कुल हजारों असातिज़ा को सस्पेंड करके वजीर तालीम उनको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर आपने अपनी रेस्टोरेशन चाहिए, आपको वो वीडियो आई थी, आपको अपनी अपग्रेडेशन चाहिए, आप हमारी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब, इज इट ट्रू कि 1500 पुलिस वाला और सरकारी मुलाजमीन आप लोग वहां से, गवर्नमेंट तो आपकी है, ऑब्वियसली ऑर्डर भी आप ही का चलेगा वहां पर किसी हद तक? मैं कुछ आपकी बात से रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जी प्लीज। फिर आप सेनेटर साहब की तरफ जाइए।
बिलावल साहब का मार्च हो, महंगाई मुकाव मार्च हो, मरियम नवाज का मार्च हो, मौलाना फजलुर रहमान का मार्च हो, जी बताइए उसमें कहाँ पे आग लगाई गई? ओके किसी सड़क पे टायर जलाया गया हो? इनका जो भी मार्च हो उसमें देखें बंदे मरते हैं। और मैंने अब इनके आने से पहले पूरी मीडिया को वार्न कर दिया था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि इनके पास इनकी रैली में और इनके एहतजाज में कलअदम तंजीमें भी शामिल हैं। नाम ले लेकर मैंने एक एक का नाम लिया था। तो इनके मार्च में हम पॉलिटिकल मार्च करते हैं, हमारा सियासी मार्च, इनका खूनी मार्च होता है। हमारे मार्च में कलअदम तंजीमें भी थी, हमारे मार्च में इंडिया वाले भी थी, हमारे मार्च में इजराइल वाले भी थे, हमारे मार्च में हर किस्म के थे। अगर नहीं तो पीटीआई वाले नहीं थे, बाकी सारे थे, और वो सारे पीटीआई के झंडा लेकर फिर रहे थे। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। देखिए इस तरह बात है। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, ठीक है? जैसे आपने कहा जाग पंजाबी जाग, जी ठीक है। हम हिस्ट्री में देखते हैं एक आदमी है वो चीफ मिनिस्टर होता है जी, और उसके टाइम पे लोगों के ऊपर गोलियां चलती है, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर गोली चलती है, पॉइंट ब्लैंक चलती है कि नहीं चलती? we witnessed, yes. सबने देखा हुआ है ना। वो बंदा फेडरल में आता है, क्या होता है? गोली चलती है। मैं लोगों के लिए बता दूं, सेनेटर साहब सानिया बॉयल टाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गोली चलती है। इसका मतलब यह है कि एक माइंडसेट है। यह माइंडसेट क्या करता है? यह माइंडसेट करता है कि हम हुक्मरान खानदान है, आप लोगों की मजाल क्या है? आपको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को क्यों जेल में रखा हुआ है? विजुअल्स तो आपने देखे हुए ना कि वो गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही है, गाड़ियों के ऊपर बैठ के कह रही है कि एक मिनट है ना, ठीक है, गुड। वो वहां पे कह रही हैं कि उसके अंदर मत जाओ। वो विजुअल आपने भी देखे, आपने तो लाइव देखे ना, मैंने तो टीवी पे देखे, रिपोर्ट भी किया, हमने तो टीवी पे देखे, हमने तो सोशल मीडिया पे देखे, जो कि टेररिस्ट मीडिया है। सोशल मीडिया, हम जैसे टेररिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, आपने भी अगर डाले तो आप भी टेररिस्ट हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन दिया। अच्छा, आपको पता है उसको क्यों दिया? उसको इसलिए दिया कि उन्होंने टेलीविजन पे एक खातून की असलियत बताई थी कि ये स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती थी मेरिट पे। स्कूल में मरियम नवाज साहिबा मेडिकल कॉलेज वाली? नहीं, उससे पहले कनेडा में जी नहीं दाखिल हो सकती थी। उसके जब उसको दाखिला नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत नालायक थे, उन्होंने पापा जी को कहा कि जी इस प्रिंसिपल को फारग कर दे। प्रिंसिपल को फारग कर दिया। जब प्रिंसिपल फारग हो गई तो उसके बाद सारे कॉलेज ने वहां पे वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, और उनको फिर मेडिकल कॉलेज में डाल दिया। मेडिकल कॉलेज इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, और उसमें फिर वो चली गई। मजे की बात है, किंग एडवर्ड में डरवा दिया। मतलब किंग एडवर्ड इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द वंस, फाइनेस्ट। और वहां पे उसने क्या, एक साल भी नहीं चल पाए, चंद महीने नहीं चल पाए, विच इज फेयर इनफ, नहीं चल पाए। देखिए उस चीज की सजा उसको मिल रही है खातून को। सेनेटर साहब, लेट्स टॉक अबाउट वे आउट प्लीज। देखिए जहां पे पाकिस्तान खड़ा है ना, देखिए वे आउट इस तरह है, मैं आपको बताता हूं। हम एक जगह पे ऐसे फंस गए, हम ये कहते हैं कि जैसे मरियम नवाज साहबा ने कल की उसमें कहा ना कि गंद को हटाना चाहिए, पीटीआई को रेफर करके कहा ना, ओके, कहा ना कि भाई इस सारे गंद को हटाना चाहिए, पॉलिटिकल गंद को खत्म करने का वक्त है, खत्म करने का वक्त। देखिए 8 फरवरी को गंद खत्म हो गया था, अवाम ने खुद ही अपना कूड़ा उठा के बाहर फेंका। उन्होंने कहा इस कूड़े की जरूरत नहीं है। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? इवेंचुअली वो कूड़ा दोबारा आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने कहा है कि यार ये हमारी सीटें हैं, हमारा इनके साथ ये गिला है कि ये हमारी सीटें, ये हमारा वोट है जो इनके हवाले किया हुआ है, तो ये मैंडेट चोरी किया हुआ है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इसके डिस्प्यूट है मेरे और इख्तियार वली साहब के दरमियान में। हम दोनों आपस में नहीं डिसाइड कर सकते अनटिल अनलेस हम दोनों सच ना बोले। मैं ये ना कहूं कि मैंने भी अपने टाइम पे गलतियां किया, ये क्या कि हमने भी गलती की, एंड देन वी गो डेट। अदालत तो गई ना, अदालत तो वो जो कुर्बानी से पहले जो बकरे की हालत होती है ना, वो हालत होगी है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है हम लोग के दरमियान में बात कैसे होगी।
हम दोनों कहेंगे, सच कहेंगे। मैंने भी गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कहता मैंने कोई गलतियां नहीं लेकिन की। मानते हैं कि तहरीक इंसाफ से गलतियां हर एक ने की है, किसने Fair नहीं enough, की? fair enough, fair enough. मीडिया ने भी गलती की है, बहुत की, हमने भी बहुत गलती की, की है, बिल्कुल की। हमारी सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ने भी की है, हमारी जुडिशरी ने भी किया, हर एक ने किया। आओ बैठो, लेट्स टॉक। पहले सच बोलो। सच जब तक बोलोगे नहीं, आप उससे आगे जा नहीं सकते हो। झूठ के ऊपर रवादारी, झूठ के ऊपर डिसीजन नहीं होते। इख्तियार साहब, यहाँ से व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम सेनेटर साहब गुफ्तगू, ये तो आपके साथ बैठ के भी बात करने को रेडी है। ये जो एक नैरेटिव है ना कि सियासी जमातों के साथ बात नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, आई थिंक दे आर विलिंग टू टॉक टू यू। हाँ, अभी इनको समझ आ गई है ना, क्योंकि वो इनके साथ बात नहीं करते। एस्टैब्लिशमेंट ने इनको इनके ऑफर्स को टर्न डाउन कर दिया है। ये हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर डर्टी पॉलिटिक्स। गो एंड टॉक टू योर कोलीग्स, गो एंड टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज, गो एंड टॉक टू पॉलिटिकल लीडर्स, गो एंड टॉक टू पार्लियामेंट। अब ये आ गए ना लेवल पर। पहले तो ये जनरल फैज देखा था ना, जनरल बाजवा देखा था, जनरल ज़हीर देखा था, साकिब निसार देखा था, और अपनी बनाई हुई हुकूमत और सल्तनत देखी थी ना। आज ये बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ की एडमिशन की बात कर रहे हैं या दाखिले की बात कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की। तो मैं आपको बताऊं सेनेटर साहब कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोस आपने नहीं देखी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। मतलब क्या काइंड ऑफ के हम कोर कमांडर हाउस पे पहुंच चुके हैं। कोर कमांडर हाउस पे हमने पहुंच चुके थे, हाँ, गए थे। तो वहां पे आप क्या उधर बारात लेकर गए थे? उधर कोई खैरात था मोटे चावल का या बड़े चावल का? एक मिनट, मुझे इनको तो रिस्पॉन्ड करने देना, फिर आप सवाल करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, मेरी उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन जहां तक वीडियो की एविडेंसेस हैं 9 मई के मुतालिक, वो उसको झुठलाया नहीं जा सकता। उसमें वो इन्वॉल्व हैं। अगर आप उनके पास कोई बेगुनाही का सबूत है तो कोर्ट में जाएं, वहां से वो ये कह रहे हैं कि वो इस वजह से जेल में है, तो फिर ये बताइए कि आपकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ क्यों जेल में था, नवाज शरीफ क्यों जेल में था, हमजा शहबाज क्यों जेल में था? बताइए फिर आपकी हुकूमत में राना सनाउल्लाह पे हीरोइन के पर्चे कैसे कटे? 2 साल ख्वाजा साद रफीक जेल में क्यों रहा और फिर उसको माफिया देकर उसको छोड़ दिया कि हम माफी चाहते हैं, हमने ज्यादती की है। सलमान रफीक का क्या कसूर था? राजा कमरुल इस्लाम पिंडी का क्या कसूर था? ये हनीफ अब्बासी का क्या कसूर था? ख्वाजा आसिफ का क्या कसूर था? इनकी हुकूमत में सिटिंग बताइए, जो एहसन इकबाल पर फायरिंग हुई थी, गलत हुआ था। ये तो मतलब वो तो बच गए थे, उनकी नसीब जिंदगी उनका दाना पानी था, वरना ये तो उनको मार चुके थे, इनके बयानी उनको मार चुके थे। अब ये बात कर रहे हैं ना कि गन साफ, सिर्फ एक चीज ऐड करना, एक खातून है उसी नाइन्थ में उसी कोर कमांडर हाउस के बाहर एक खातून थी, उनका नाम है खदीजा शाह साहिबा, लंबा चौड़ा अरसा जेल में रही। उनकी उसी गाड़ी के अंदर एक और खातून थी अंदलीब साहिबा, शी क्विट ऑन पीटीआई छोड़ दी, इसे बंधन नहीं पड़ेगा। तो फिर कानून ये थोड़ी कहता है कि जमात छोड़ दो तो कानून लागू नहीं होता, तो फिर सरहद लागू करो। अगर आप ये कहते हैं, मेरे नॉलेज में द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मुझे जो पता है वो ये है कि जो बंदा 9 मई से उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसने पीटीआई छोड़ दी, और जिनको पता था कि मैं मुराद रासा वहां पे उसमें नहीं होंगे। मैं विटनेस हूं, बस अगर आप विटनेस है तो आप उनके खिलाफ गवाही दीजिए। वीडियोस हैं, नहीं आप दें, वीडियोस हैं, आप दें गवाही। वीडियोस हैं सर आप दें ना, वीडियोस हैं सर, पेश बुला लो। मैं तो उनको बताइए अंदलीब साहब बस जो देखिए, अंदलीब साहब बस whoever जिसका भी आप नाम लेते हैं, आप एविडेंस दें और उनको शामिल करें। ऑन रिकॉर्ड वीडियोस पड़ी हैं, जिन वीडियोस के मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि आप दें उसकी एविडेंस। कहां देनी है? इट्स एवरीवेयर। आपको मुझे ये बताने की जरूरत मेरे ख्याल में साकिब साहब नहीं है कि मैं आपको जगह बताऊं कि आपने कहां। सर इट्स एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। आप उनके नॉलेज में लाइए। मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूं, मैं बताता हूं, मैं उन दिनों उस वक्त 9 मई को मैं पेशावर में मौजूद था। मैंने रेडियो पाकिस्तान को जलते हुए देखा है, मैंने चकदरा फोर्ट पर हमले होते हुए देखा है, मैंने कर्नल शेर के मुजस्समे पर हमले देखे हैं कि उसको कैसे पटक कर जमीन पर मारा है। देखिए ना जी, केपी ने वोट कैसे किया उस जमात को, देखिए ना केपी ने। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं ये कहूं कि खैबर पख्तूनख्वा में 47 की हुकूमत है, तो मैं इनको कई बार कह चुका हूं कि खोले, ये वहां पे नहीं आते। हल्के बताइए कौन से ये मेरे वाले हल्के से शुरू करें, नेशनल असेंबली 33 से वहां से शुरू करें। मैं इनको कहता हूं यहां पर आके ये चुप हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में जहां पर ये हार गए वहां पे ये कहते हैं 47 बिल्कुल दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने इस पे नहीं निकल रहा तो नहीं निकल रहा। हुकूमत आपकी इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बात है, मत करें राय साकिब साहब। जब इनकी हुकूमत थी
मैंने किसकी हुकूमत है जब वैसे? इनकी हुकूमत हुकूमत किसकी थी, है? पिछली हुकूमत की बात नहीं, कर अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी अभी क्या सुने तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी जो गुज़श्ता हुकूमत इनकी गुजरी है जी। उसमें मैंने दरखास्त दी थी 2018 में, ठीक है, मैं इलेक्शन जीत चुका नहीं था खुला हल्का तो और गलत हुआ। नहीं खुला, और इनके प्राइम मिनिस्टर ने ये आज प्राइम मिनिस्टर की ये हमारी उसकी बात कर रहे हैं ना कि उधर दाखला नहीं मिला, नालायक तरीन, ये वो आपका अपना लीडर, उसकी शनाख्त ये He थी। went to Oxford. मैंने ऑक्सफोर्ड It is an Oxford. 1992 में वर्ल्ड कप में ये क्रिकेट में जुआ जो इंट्रोड्यूस कराया ना, ये इमरान खान ने लेकिन कराया। विल टॉक अबाउट ऑक्सफोर्ड। जिसने ज़कात और सदके के पैसे उठाकर जुए में लगाए थे, एकेडेमिया की वो आपने बात की ना, तो वो इमरान आपके खान। सामने वो रखे। इमरान- ये तो अब इसको चांसलर भी बना रहे थे और उन्होंने कह दिया कि इधर ये पाकिस्तान नहीं है सेनेटर साहब, last कि minute, यहाँ पर ये last minute प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इधर ये चांसलर वांसलर नहीं बनेगा। जनरल बाजवा की बात की, जनरल ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जनरल बाजवा को सिफारिश पे, उनके ससुर की सिफारिश पे इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। हाँ, ये जब हम बात करते हैं, ये याद रखें एक बयानिया की जो पंजाबी और पख्तून की, जनरल अली कुली जो था वो मेरिट पे आता था, इन्होंने जनरल मुशर्रफ को बनाया था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एक बंदा बन सकता था, इन्होंने उनके बदले पंजाब से बंदे को ले आए थे। ये और ये अभी 5-6 साल 7-8 साल पुरानी बात है, 2013। जो केसेस जिनकी बात करें, हनीफ अब्बासी टारगेट, वो हमारे टाइम पे नहीं बना था, उससे पहले बना था। वो हमारे अफिडरीन का हमारे टाइम पे नहीं बना था। हमारे टाइम पे मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे के ऊपर क्या था। और मज़े की बात ये थी, एक मिनट है, ये वो बात है जिसमें जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि जब मैंने इन लोगों को कहा, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि यार ये तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं सारा, तो उनके अरबों रुपए आगे, उन्होंने कहा जी बच्चों से गलती होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है वो है, देखिए आप मुझे बात बताएं, इस माइंड के साथ आप बात कर सकते हैं? आप उधर ग्राउंड पे थे, ये आपको कह रहे कि वो नहीं थे, आप ग्राउंड पे थे ना, आपने देखा है। लेकिन ये कहते नहीं आपने जो देखा है वो गलत था, जो मैं बता रहा हूं वो सही था। अब आप इस चीज के साथ सुन ले देखिए, ही वाज देयर इन द ग्राउंड ऑन देयर, ही वाज रिपोर्टिंग ओवर देयर, ठीक है, और इनके अपने भी हुआ। अच्छा, आप इनके साथ बैठ के कैन यू नेगोशिएट एनीथिंग? नो। दैट इज व्हाई मैंने कहा है कि सबसे पहले हम सब लोग सबसे पहले सच बोले। अगर हम सच बोलेंगे तो ये मुल्क जाएगा। अच्छा, अब मैं बता, अभी ये याद रखें, वावडा साहब आजकल क्या कर रहे हैं? वावडा साहब ये कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को इनसे डिसएसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज्ड व्हाट दे हैव रियलाइज्ड, जो ताहिरुल कादरी साहब ने आज से 10 साल पहले कहा था, आर्मी वालों को कहा था, उस वक्त जब ये 2013 में इनको सपोर्ट मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप इनसे डिसएसोसिएट हो जाओ, वरना ये आपको उतना बदनाम कर देंगे जितना इन्होंने पंजाब पुलिस को किया हुआ है। ये ताहिरुल कादरी साहब की स्पीच है, मैं नहीं कह रहा, खत्म हो गया। मैं नहीं कह रहा। आपने ये याद रखे, हर वो शख्स जो इनके साथ एसोसिएट होगा, सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। ये हकीकत यह है कि जिस बंदे की ये काबिलियत के गुन गा रहे हैं ना इमरान खान के, उसकी काबिलियत का आलम यह है, जो मदीना की मुनव्वरा की रियासत बनाने चला था, वो लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन नहीं बोल सकता, उसको सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता। ये हमें उसकी काबिलियत के किस्से सुना। थैंक यू इख्तियार साहब। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इससे इजाज़त दीजिए कि मेरा मुद्दा हमेशा से मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरे लोग हैं। अल्लाह पाक हमें उस ट्रैक पे लेके आए कि जहाँ सुकून हो, कोई तरक्की की बात करें, हम कोई प्रोग्रेसिव बात करें, बट अभी वी आर फॉर राइट नाउ वी आर स्टक, एंड इवेंचुअली कोई ना कोई वे आउट इंशाल्लाह निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।